नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों महाराष्ट्र की 72 मस्जिदों पर दर्ज हुई एफआईआर, क्यों वक्फ की कब्जा जमीनों पर एक्शन से बौखलाए कांग्रेस नेता और क्यों वक्फ पर विरोध प्रदर्शन को लेकर सवालों में आई एनसीपी। क्या है कुणाल कामरा पर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला और एकनाथ शिंदे को क्या बोल गए आदित्य ठाकरे। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र की 72 मस्जिदों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। कट्टरपंथियों ने दी जान से मारने की धमकी। महाराष्ट्र में कब्जा की गई जमीनों पर एक्शन, कब्जे में कांग्रेस नेताओं का नाम आया सामने। बौखलाए कांग्रेस नेता, बोले वक्फ तो बहाना, बीजेपी सरकार की नजर पद्मनाभ मंदिर के गोल्ड पर है। वक्फ के खिलाफ भिवंडी में लोगों का भारी प्रदर्शन, वोटिंग से गायब रहे सांसद ने दी सफाई। बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे कॉमेडियन कुणाल कामरा, एफआईआर दर्ज करने की मांग, मद्रास हाईकोर्ट ने दी राहत। उद्धव और शिंदे गुट में तेज हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर, आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर साधा निशाना। और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं मस्जिदों पर एक्शन की। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को निर्धारित डेसिबल सीमा में बजाने की बात कही थी, चेतावनी दी थी ऐसा ना करने पर अनुमति यानी इजाजत रद्द कर दी जाएगी। और इस आदेश के बाद कई बयान भी सामने आए। इसी कड़ी में अब बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने मुंबई के मान खुर्द गोवंडी की 72 मस्जिदों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा, मैंने 5 अप्रैल को गोवंडी के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि 72 मस्जिदों पर अनधिकृत लाउडस्पीकर लगाए गए और ये लाउडस्पीकर बिना किसी वैधानिक अनुमति के लगाए गए हैं, जो सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि नियंत्रण से संबंधित नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। पुलिस ने भी इसे स्वीकार किया और हमने मांग की है कि मस्जिदों पर अवैध लाउडस्पीकर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अवैध रूप से लाउडस्पीकर बजाना, मुंबई हाईकोर्ट के फैसले का पालन न करना, ये मुंबई में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किरीट सोमैया ने इस मामले में एक और आरटीआई की कॉपी सोशल मीडिया पर साझा की, जिसमें उन मस्जिदों के नाम दिए हैं जहां लाउडस्पीकर का यूज किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि हर दिन जोर जोर से हॉर्न बजा रहे हैं कि किसी भी मस्जिद ने लाउडस्पीकर हॉर्न की अनुमति नहीं ली। हमने कल शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई की जाएगी। अब बीजेपी नेता सोमैया इस मामले को लेकर पिछले कई महीनों से एक्टिव बने हुए हैं और शोर से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इससे पहले भी वो मुंबई के कई हिस्सों में इसी तरह की शिकायतें दर्ज करा चुके हैं और इसी से जुड़े प्रशासन से लगातार कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि किरीट सोमैया की शिकायत पर पुलिस क्या एक्शन लेती है। और वहीं किरीट सोमैया ने जो कार्रवाई की है और जो एफआईआर दर्ज कराई है, उसको लेकर किरीट सोमैया को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसकी शिकायत भी उन्होंने पुलिस से की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कांग्रेस की बौखलाहट की। वक्फ के कानून बनने के बाद भी राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। हर कोई वक्फ को लेकर अपने अपने दावे भी पेश कर रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण के लिए वक्फ अधिनियम लागू करने के बाद केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नजर अप्रसिद्ध भगवान पद्मनाभ मंदिर पर भारी मात्रा में रखे गए गोल्ड को हड़पने की है। नासिक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए हर्षवर्धन सपकाल ने कहा, जब अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने का फैसला किया तो मांग की गई थी कि भूमि अधिग्रहण करते समय पूजा स्थलों को सुरक्षित रखा जाए। इसके लिए पुनर्वास अधिनियम के जरिए साल 1913 में वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। इसका गठन सभी धर्मों के पूजा स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। इसके जरिए मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों को विशेष अधिकार दिए गए थे। बीजेपी सरकार वक्फ संशोधन विधेयक पारित करने के बाद भूमि अधिग्रहण करने की कोशिश कर रही है। हर्षवर्धन सपकाल ने यह भी दावा किया कि वो पद्मनाभ मंदिर में भारी मात्रा में गोल्ड को हड़पना चाहते हैं। तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर को श्री वैष्णव परंपरा में भगवान विष्णु का पवित्र निवास माना जाता है और सपकाल के इस बयान से साफ है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के कई नेताओं पर जमीन हड़पने के जो मामले सामने आ रहे हैं, अब वो इससे ध्यान भटकाना चाहते हैं और इसी को लेकर वो इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं और बीजेपी को निशाना बना रहे हैं। यानी वक्फ मामले में जितने भी जो मामले अभी एक्शन शुरू किया गया है, उसमें कई कांग्रेसियों का नाम सामने आया है, जिसको लेकर अब हर्षवर्धन सपकाल इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात शरद पवार की एनसीपी की।
वक्फ संशोधन विधेयक के संसद के दोनों सदनों से पास होने और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से बिल पर दस्तखत करने के बाद ये अब कानून बन चुका है, लेकिन इस पर अभी भी विरोध बना हुआ है। हालांकि संसद में वोटिंग के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद गुट के कई सांसद गैर मौजूद रहे, जिस पर अब लोग सवाल उठा रहे हैं। हालांकि एक सांसद ने इस पर अब अपनी सफाई दी है। वक्फ को लेकर भारी विरोध हो रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी से एनसीपी शरद पवार के नेता लोकसभा सांसद सुरेश महात्रे, जिन्हें बालिया मामा के नाम से भी जाना जाता है, अपनी सफाई में कहा है कि वो उनकी जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं थी, तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वो वक्फ बिल पर वोटिंग के दौरान सदन में हाजिर नहीं हो सके थे। सुरेश महात्रे ने अपनी गैर मौजूदगी ऐसे वक्त पर बताई जब भिवंडी में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और शनिवार देर रात भी इस पूरे इलाके में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया गया। संसद के दोनों सदनों में वक्फ बिल पास हो गया और पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को ही वक्फ बिल पर साइन भी कर दिए हैं, यानी अब ये कानून बन चुका है। इस बीच भिवंडी में वक्फ बिल के खिलाफ लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां नेताओं ने भी राष्ट्रपति से इस पूरे मामले को लेकर समय मांगा है। वक्फ अधिनियम के खिलाफ शनिवार देर रात भिवंडी में जोरदार प्रदर्शन हुआ, जिसमें कई मुस्लिम संगठनों ने भी हिस्सा लिया। प्रदर्शन में आलमी तहरीके रजा एकेडमी, अखिल भारतीय सुन्नी जमीयत उलेमा के अलावा अहले सुन्नत वल जमात समेत कई गुटों के लोग शामिल हुए। आलमी तहरीके रजा एकेडमी के प्रवक्ता ने बताया कि इस मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी वक्त मांगा गया है। दूसरी तरफ वक्फ संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं। नई याचिका केरल के सुन्नी मुस्लिम विद्वानों और मौलवियों के धार्मिक संगठन ऑल केरल जमीयत उलेमा के एडवोकेट जुल्फिकार अली पीएस के जरिए याचिका दायर की गई और इस नई याचिका में भी वक्फ अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका में दावा किया गया है कि ये धर्म के विषय में अपने मामलों का प्रबंधन करने से एक धार्मिक संप्रदाय के अधिकार में स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अब तक वक्फ कानून के खिलाफ 11 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। और खबरों में अब बात कुणाल कामरा की। मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की है। यह एफआईआर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ उनके हालिया वीडियो को लेकर दर्ज हुई थी। कुणाल ने इस वीडियो में एकनाथ शिंदे पर तंज कसा था। कुणाल कामरा ने वीडियो में बॉलीवुड फिल्म दिल तो पागल है के गाने की पैरोडी बनाई थी और इस गाने में उन्होंने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया था और इसी को लेकर बवाल मचा था और इसी पैरोडी में उनका इशारा एकनाथ शिंदे की तरफ था। शिंदे ने 2022 में शिवसेना में बगावत कर उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी थी। कुणाल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और वीडियो सामने आने के बाद एकनाथ शिंदे के समर्थकों में गुस्सा भड़क गया। शिंदे की पार्टी के शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो पर हमला कर दिया, तोड़फोड़ की और यही वो जगह थी जहां कुणाल कामरा ने अपना शो रिकॉर्ड किया था। कार्यकर्ताओं ने वहां जाकर जमकर तोड़फोड़ की। इसके बाद पुलिस ने कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। ये शिकायत शिवसेना विधायक मुरजी पटेल ने की। पुलिस ने कुणाल को 3 बार समन भी भेजा, लेकिन कुणाल पेश नहीं हुए। उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट से राहत की मांग की। मद्रास हाईकोर्ट ने उन्हें 7 अप्रैल तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया, लेकिन इसकी जो म्याद है वो बढ़ा दी गई है। अब उन्हें 17 अप्रैल तक राहत मिली हुई है। ये राहत जैसे सोमवार को खत्म हो गई थी, उसके बाद उन्होंने फिर मद्रास हाईकोर्ट में भी अपनी जो म्याद है उसे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा था। उसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कुणाल ने अपनी याचिका में कहा है कि ये एफआईआर उनके बोलने की आज़ादी पर हमला है। उनका कहना है कि मजाक करना उनका अधिकार है, ये अधिकार संविधान में दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस का ये कदम उनकी आज़ादी और पेशे को नुकसान पहुंचा रहा है। शिवसेना का कहना है कि कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे को बदनाम किया है। पार्टी का आरोप है कि कुणाल ने जानबूझकर अपमानजनक टिप्पणी की। दूसरी तरफ कुणाल कामरा माफी मांगने को भी तैयार नहीं। उन्होंने माफी मांगने से कहा है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। उनका कहना है कि वो कानून का पालन करेंगे, लेकिन वो अपने मजाक पर कायम रहेंगे। अब बॉम्बे हाईकोर्ट में कुणाल की याचिका पर जल्द सुनवाई हो सकती है। देखना यह होगा कि बॉम्बे हाईकोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर क्या रुख रहता है। और खबरों के आखिर में बात आदित्य ठाकरे की। उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच तीखी जुबानी जंग रचनात्मक दौर में पहुंच गई, जहां एक दूसरे का मखौल उड़ाने के लिए दोनों गुट रोचक संक्षिप्त शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने शिंदे को एसनशी कहा है और यहां पर जो डिप्टी सीएम है उनके पूरे नाम में एकनाथ संभाजी शिंदे का संक्षिप्त रूप है। बाल ठाकरे ने यहाँ पर स्थापित जो शिवसेना है उसका विभाजन 2022 में हुआ था। उसके बाद से ठाकरे गुट अक्सर एकनाथ शिंदे पर तीखा हमला करते हुए उनके लिए गद्दार और खोखे जैसे शब्दों का इस्तेमाल
करता है। खोखे यानी करोड़ों रुपए शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अब शिंदे ने भी पलटवार करते हुए पूछा है क्या यूटी यानी उद्धव ठाकरे का संक्षिप्त नाम का मतलब, उन्होंने कहा उपयोग करो और फेंको, यूज एंड थ्रो। यानी पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा उद्धव ठाकरे का शिंदे पर ताजा कटाक्ष उनके द्वारा शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे को अपनी पार्टी के शुभंकर के रूप में इस्तेमाल करने पर है। पदाधिकारी ने कहा कि उन्हें शिंदे को अपने पिता के नाम का इस्तेमाल करना चाहिए और बाला साहब ठाकरे की विरासत और पार्टी पर दावा करने के बजाय अपनी खुद की पार्टी बनानी चाहिए। विभाजन के बाद से शिंदे गुट को शिवसेना नाम और धनुष बाण चिन्ह मिला, जबकि ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना यूबीटी नाम दिया गया और इसको मशाल चुनाव चिन्ह दिया गया है। पार्टी के दूसरे नेता ने कहा कि ठाकरे परिवार अपने कट्टर विरोधियों पर निशाना साधने का अपना तरीका अपनाता है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे हो या फिर एनसीपी नेता छगन भुजबल। दोनों ही तेज तरार नेता थे और बाला साहब ठाकरे उन पर ज्यादा विश्वास करते थे, लेकिन पार्टी छोड़ने के बाद बाला साहब ठाकरे ने उन्हें व्यंग्यात्मक उपनाम दिए थे जो लंबे वक्त तक उनके साथ रहे। अब इसी तरह के हथकंडे जो है आदित्य ठाकरे अपना रहे और उन्हें निक नाम, यहाँ पे एकनाथ शिंदे को कई निक नाम दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर अब महाराष्ट्र में सियासी बवाल मचा हुआ है। और महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।